ए चुप, काय गले बकलौली जैसा कर रही हो? हाँ, आवाज जाने के लिए तो इसको लगाया है ना। बताओ, देखो यार, तुम लोगों का क्वेश्चन नंबर कितना है? क्या पॉइंट का है ये? 12.2 क्वेश्चन नंबर 3। बड़ी खतरनाक क्वेश्चन है ये, है ना। देखो इसको समझते हैं बढ़िया से। सबसे पहले ये हवाई जहाज रॉकेट क्या बनाया है? हवाई जहाज है कि बनाने वाली, पहले पढ़ो तो नाम। हाँ, अरे बनाई हवाई, बनाया कौन है? क्या बनाया? अरे शुरू से पढ़ो, ढक्कन बदल जाएगा। राधा कौन है? राधा है। ये बकलोले बकलोल के जैसा काम कर सकती है ना। देखो यार, जो ये काम करी है राधा, बनाई हवाई जहाज, नाप ताप को ना ठीक ठाक देवे नहीं करिए। देखो यार, इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इसमें कई सारे हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये हो गया, दूसरा हिस्सा ये हो गया, तीसरा हिस्सा ये हो गया, चौथा हिस्सा ये हो गया और पांचवा हिस्सा ये। नाम लिख दिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। सबसे पहले आकृति 1 का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो आकृति 1 कैसा है? तो आकृति 1 को यहाँ बना करके समझाते हैं। देखो सबसे ये क्लीन प्लेन फ्रेश दिख रहा है इधर, बढ़िया बात है, दिख रहा है। तो अगर नहीं दिख रहा तो हम क्या करें? हैं? क्या करेंगे हम? नहीं दिख रहा तो देखो, तो ये हो गया तुम्हारा आकृति 1। आकृति 1 यहाँ बनाते हैं। तो ये जो है ये इस प्रकार है, इसमें ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है और ये 1 है। तो ये जो बना समद्विबाहु त्रिभुज बना, इसमें ये भुजा ये भुजा ये भुजा दिया, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हीरोन का सूत्र लगाएंगे, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस। मान लो ए ही है, बी है, सी है, तो इसका निकालना है पहले S बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो a के जगह 5, b के जगह 5, c के जगह 1 बटे 2, जोड़ा तो 11 बटे 2 आया। 11 बटे 2 गुना s माइनस a, तो s 11 बटे 2 माइनस a के जगह 5, ठीक है। फिर उसी तरह s माइनस b, b के जगह फिर से 5, फिर s माइनस c 11 बटे 2 माइनस का 1। ये हो गया रूट अंडर 11 बटे 2, तो 11 बटे 2 रह गया। 11 बटे 2 में से 5 घटाएंगे तो 5 दूना 10 माइनस का 10, 11 में से 10 घटेगा तो 1 बटे 2 क्या हो जाएगा? 1 बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो, जब आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा? ये वाला भी 5 बटे 1 बटे 2 आएगा। इसको देखो, 5 2 एकम 2 है, 11 में से 2 घटा तो 9 बटे 2 क्या आया? 9 बटे 2 आया, ठीक है। मिस्टर सुमित स्टैंड अप, खड़े होइए आप, गुड, खड़े रहिए। 1 बटे 2 यहाँ पर है, 1 बटे 2 यहाँ, 1 बटे 2 पहले तो 1 बटे 2 एगो बाहर निकल गया रूट से, 2 में से एगो बाहर निकालेंगे। फिर 9 है तो 3 तिया 9, 2 को 3 इसमें तो एगो 3 बाहर निकल गया। यहाँ देखो 11 बटे 2 यानी कि 1 बटे 2 यहाँ भी है, 1 बटे 2 यहाँ भी है, तो 1 बटे 2 यहाँ, 1 बटे 2 यहाँ, 1 बटे 2 यहाँ बाहर निकल गया। अब बचा क्या? 11, तो 11 अंदर में रह गया। जब इसको गुना करोगे ना, जब इसको गुना करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 3 बटे 4 गुना रूट 11, 3 बटे 4 गुना रूट 11। और जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2.49, कितना आएगा? 2.49 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। रूट 11 है तो 11 का वर्गमूल निकाल के देख लेना, 2 अंक तक निकालना है। वर्गमूल निकालने आता है? 3 तिहाई 9, 2 11, 3 3 6, बचा कितना इधर? 2, इधर क्या आ गया? 6। थोड़ा साफ साफ निकालिए, देखो 11 है, 3 तिया 9, 3 इधर, 3 3 6, 11 में से 2 घटा तो 9 घटा 2। अब देखो यहाँ पर दशमलव देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? क्या आएगा? 0। फिर खलाएंगे 2 को 0 आएगा, कितना 0 आएगा?
अब इसको कटाओ, जय बार में कटेगा, 9 बार में, 9 छक्के 54 नहीं, 6 तिया 18, 3 बार में लगभग कटेगा, तो 3.3 के आसपास आ रहा है। तो यहाँ 3.3 को जब 3/4 से गुना करोगे तो लगभग 2.49 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कर लेना तुम लोग। अब देखो आकृति 2 का क्षेत्रफल। तो आकृति 2 कैसा है? आकृति 2, ये आकृति 2, तो ये वाला देखो आयत के जैसा है ना, आकृति 2 आयत के जैसा है। तो आयत का क्षेत्रफल, अब इस आयत में लंबाइया चौड़ाइया कितना होगा? तो पहले ही आयत यहाँ पर बना लेते हैं। चौड़ाई तो नीचे 1 दिया ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये 1 हो गया। उसके बाद देखो, उसके बाद दिया ये लंबाई, यहाँ से यहाँ तक 6.5 है, यानी कि इसका लंबाई कितना हो गया? 6.5। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है तुम बताओ? L इंटू बी होता है। L गुना बी और L इंटू बी में क्या अंतर है? बढ़िया सोच है तुम लोगों का, ये भी अंतर होता है नहीं। चलो, तो आकृति 2 का क्षेत्रफल निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा लंबाइया गुना चौड़ैया। तो लंबाइया 6.5, चौड़ैया 1 दिया है, तो इसको गुना करेंगे 6.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आकृति 3 का क्षेत्रफल देखो, आकृति 3 ये एक समलंब चतुर्भुज है। चतुर्भुज के बारे में पता तुम लोगों को? अरे पता है? ए ढक्कन पता है? नहीं पता, ऐसे मुंडी डोला रही। 8वां में कहाँ थे? 8वां में कहाँ थे? 8वां में बताया गया है, हम ही बताए हैं गला फाड़ फाड़ के, लेकिन तुम लोग 8वां में पढ़वे नहीं करिए कभी, है ना? 8वां में पढ़िए, मेरे पास नहीं पढ़े तो हम क्या करें? 8वां में ये लोग मेरे पास नहीं पढ़ी है, ये लोग 9वां में मेरे पास पढ़ी है। जब से आई थी 8वां में थे, लेकिन एक 8वां में, एक 9वां में, एक 10वां में, एक इसे कर करके सब मिल करके 9वां का पढ़ी। तुम लोग तो बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, इसीलिए तुम लोग ब्रिलियंट बच्चा हो। ठीक है, लड़िया है। देखो ये 1 है, ये 2 है, और जे वाला ऊंचाई निकालना है, तो ये 0.5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया और ये दोनों बराबर है, तो इसलिए दोनों का आधा आधा पॉइंट दिया, तो ये 0.5 हो गया। ये हो गया तुम्हारा दिया हुआ है 1, तो ये 1, ये 0.5, तो इसका निकाल लेंगे h। तो देखो यहाँ h निकाले हैं, 1 का स्क्वायर और 0.5 का स्क्वायर को घटा देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 0.5√3। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है समांतर भुजा का योग गुना ऊंचाई। तो समांतर भुजा को जोड़ो, 2 और 1 3 गुना h कितना निकला? 0.5 गुना √3, 0.5 गुना √3। तो जे हो गया हमारा। अब गुना करने के बाद आ गया 1.5 गुना √3। √3 का वैल्यू रखोगे 1.7 करके, तो 17 गुना 15 करोगे, यही लगभग आएगा 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा? नहीं 2.6 नहीं, 2.5 के आसपास आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 2.5। उसके बाद देखो आकृति 4 तथा आकृति 5 का क्षेत्रफल। तो आकृति 5 और 6 का क्षेत्रफल निकालोगे, तो ये क्षेत्रफल निकालेगा 4 और 5। देखो आकृति पहले, जो 4 है वही 5 है, खाली उल्टा के पुल्टा दिया है। अब देखो ये 6 है, ये 1.5 है, और ये नहीं पता है, तो L पहले हमको निकालना पड़ेगा। तो L निकालने के लिए ये देखो, ये 90 डिग्री यहाँ बना रहा है कौन? तो ये हो जाएगा ये B और ये H और ये P, तो B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर। तो L निकालने के लिए 6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 36 प्लस 1 37, रूट का 37 निकालोगे तो 6.083। हिरोन सूत्र लगाओगे तो देखो 2 गो है ना कृति। हाँ खड़ा हो, तुम बैठो। चलो देखो आकृति 4 तथा आकृति 5 का क्षेत्रफल। तो 2 गो आकृति है, इसीलिए 2 गो यहाँ गुना किए और 1 आकृति का क्षेत्रफल निकाल लिए। S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी कर दिए, हिरोन का सूत्र लगा दिए। ठीक है, इतना भी शरीफ नहीं हो तुम जितना बता रहे है ना।
बकैती मत करो, चुपचाप तुम खड़े रहो। देखो आगे, ये हो गया एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एस 6.79 आया ना, एस निकालना पड़ेगा। देखो एस कैसे निकालेंगे इसका, तो एस निकालने के लिए एल कितना आया, ये आया 6.083। अब इसको जोड़ो, 6 6 12 1 13, 13.583। तो 13.583 में 2 से भाग दोगे तो 6.79 आएगा। तो 6.79 गुना 6.79 में से घटाओगे, 6.79 में से 6 घटा दोगे तो कितना आएगा, 0.79। 6.79 में से 6.08 घटा दोगे तो कितना आएगा, 0.70। 6.79 में से 1.5 घटा दो कितना आएगा, 5.2। तो जब ये आ गया हमारा, गुना करके, गुना इसको कर लिए, फिर इसको गुना करेंगे। गुना करने के बाद आ जाएगा 19.525। तो ये आ जाएगा तुम्हारा लगभग 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 कितना आ जाएगा। इसको जब 2 से गुना करोगे तो ये 7 आएगा। कितना आएगा, लगभग 7.8 आएगा। कितना आएगा, 7.8 आएगा। अब देखो, अब कुल क्षेत्रफल निकालो तो तीनों को जोड़ दो। कुल क्षेत्रफल निकालने के लिए तीनों को, तो पहला क्षेत्रफल कहाँ निकला है हमारा, पहला निकला है 2.49। दूसरा क्या निकला है 6.5। तो 2.49 6.50। उसका तीसरा का क्षेत्रफल कितना है 2.50 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और उसके बाद देखो, ये इसका क्षेत्रफल निकल करके कितना आया, 7.8 लगभग आया। कितना आया, 7.80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको जोड़ो, जब जोड़ोगे तो 9 5 5 10 10 5 15 15 7 22 करे 2 बचा क्या 2 2 2 4 6 10 2 12 7 19.29 लगभग। ठीक है, थोड़ा मोड़ा गड़बड़ाएगा, थोड़ा मोड़ा पॉइंट में क्या होगा, गड़बड़ाएगा, क्योंकि लंबा लंबा कैलकुलेशन है। तो लगभग में इसका आंसर दिया होगा किताब में। ठीक है, अगर 19 आ गया आंसर तो समझ लो आंसर ठीक है। समझ में आ गया बात, बुझा गेल नो। ठीक है, गुड।